बीजेपी को समर्थन देने को तैयार है शिवसेना। अखंड महाराष्ट्र और विकास के मुद्दे के साथ ही सत्ता में भागीदारी की शर्त। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा अब कल जाएंगे मुंबई। पहले आज का तय था कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को शिवसेना की विधायक दल के बाद के फैसले का इंतजार। बिना शर्त समर्थन चाहती है बीजेपी। मुंबई में 2 बजे शुरू होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक अब आज शाम को होगी। दूर दराज के इलाकों के विधायक भी शामिल हो सके, इसलिए बदला गया वक्त। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे। गडकरी के घर पर बैठक, महाराष्ट्र के समीकरण पर चर्चा। मुंबई में आज पार्टी विजय उत्सव मनाएगी। आज ही सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक। विनोद तावड़े ने दी जानकारी। मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में आज नहीं होगा नेता का फैसला। कल पर्यवेक्षकों संग बैठक के बाद दिया जाएगा निर्णय। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे। विधायक दल की बैठक के बाद साफ होगी बीजेपी को समर्थन की शर्तें। द्वंद्व में फंसी है शिवसेना। बीएमसी में बीजेपी के समर्थन पर टिकी है सत्ता। केंद्र सरकार में शिवसेना नेता आनंद गीते भी है मंत्री। हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू। दिनेश शर्मा और वेंकैया नायडू बनाए गए पर्यवेक्षक। कल जाएंगे चंडीगढ़। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर सामना में शिवसेना की प्रतिक्रिया। किसी को नहीं मिला जनादेश। शिवसेना ने सामना में लिखा, पीएम समेत पूरी सरकार ने लगा दी थी अपनी ताकत, शेर की तरह किया मुकाबला। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री विधायक सांसद थे महाराष्ट्र में खूंटा गाड़े। कांग्रेस एनसीपी भी थी खिलाफ। अकेले अपने दम पर लड़ी शिवसेना। जिस तरह का नतीजा शिवसेना को जनता ने दिया वो सम्मानजनक है। गठबंधन टूटने को लेकर सामना में जिक्र। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस एनसीपी को बड़ा फायदा। गठबंधन होता तो 25 तक नहीं पहुंच पाते कांग्रेस एनसीपी। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी। 288 विधानसभा सीटों में 122 सीटों पर कब्जा। 63 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही शिवसेना। कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 42 सीटें। तीसरे नंबर पर पहुंची पार्टी शरद पवार की पार्टी एनसीपी चौथे नंबर पर 288 सीटों वाली विधानसभा में 41 सीटें ही जीत सकी। एमएनएस का सबसे बुरा हाल। राज ठाकरे की पार्टी पूरे राज्य में सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी। एमआईएम को 2 सीट। एमएनएस से आगे 7 निर्दलीय उम्मीदवार ने भी मारी बाजी। बीजेपी में है कई सीएम पद के दावेदार। पंकजा मुंडे एकनाथ खड़से खुलेआम जता चुके हैं सीएम पद की इच्छा। मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे चर्चित नाम महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का है। इन्हें संघ का भी समर्थन हासिल। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का भी नाम रेस में आगे। सियासी विरासत के साथ पिछड़े वर्ग का चेहरा। मुख्यमंत्री पद के लिए विनोद तावड़े का नाम भी है सुर्खियों में। बीजेपी के शहरी चेहरे के रूप में पहचान। जीत के बाद बीती रात दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक। प्रधानमंत्री भी थे शामिल। नतीजों पर हुई चर्चा। चुनाव नतीजों के बाद एनसीपी ने किया ऐलान। बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के घर हुई थी बैठक। कहा, महाराष्ट्र के हित में बीजेपी को बाहर से समर्थन। में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। आज मुंबई में एनसीपी विधायकों की बैठक। पार्टी तय करेगी आगे की रणनीति। हरियाणा में पहली बार बजा बीजेपी का डंका। 90 विधानसभा सीटों में 47 सीटें लेकर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत। हरियाणा में सत्ता गंवाने के साथ साथ तीसरे नंबर पर खिसकी कांग्रेस। कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें ही मिली।
ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी INLD 19 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर। हरियाणा जनहित कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वीकारी हार, राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा। जो हरियाणा की जनता ने जनादेश दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और उनका सम्मान करता हूं जो भी जनादेश दिया और एक्सेप्ट करते हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज। सबसे पहला नाम मनोहर लाल खट्टर। करनाल से विधायक मनोहर लाल बीजेपी अध्यक्ष ने आज दिल्ली मिलने को बुलाया। हरियाणा बीजेपी में महासचिव रह चुके हैं मनोहर लाल। आरएसएस के प्रचारक के तौर पर भी किया है काम। मुख्यमंत्री की दौड़ में दूसरा नाम कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु माने जाते हैं लोकप्रिय जाट चेहरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा के जनादेश का सम्मान करता हूं। 10 साल तक हरियाणा की सेवा का मौका देने के लिए सोनिया को भी दिया धन्यवाद। हरियाणा की जनता ने और सोनिया गांधी जी ने जो मेरे को 10 साल का समय दिया हरियाणा की सेवा करने के लिए और उसकी जो विकास कराया है हरियाणा का, तो उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। INLD नेता अभय चौटाला ने कहा, बीजेपी की जीत में मोदी का ही रहा अहम रोल। जनता ने मोदी को दिया वोट। मैं जो ये मान करके चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है, लोगों ने कहीं ना कहीं मोदी जी के पक्ष में मतदान किया। एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। डॉक्टरों को बांटी डिग्रियां। मोदी ने कहा, दीक्षांत समारोह संस्थान की दीक्षा का होता है आखिरी मौका। बोले, तरक्की के बाद गरीबों के साथ वक्त बिताने और दूर दराज के इलाकों में सेवार्थ जानने को जरूर सोचें। पीएम मोदी ने डॉक्टर को दिया सुझाव। कहा, बीमारी से नहीं बीमार से जुड़े तो दोनों का होगा लाभ। पीएम ने कहा, दुनिया में क्या हो रहा है इस पर भी रखें नजर। बोले, विदेशों में ऑरा साइंस पर हो रही है रिसर्च। आभा मंडल से बीमारियों का पता लगाने की कोशिश। एम्स में डॉक्टरों ने पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन को सराहा। कहा, स्वच्छ रहने से कम घिरेगी बीमारी। सोनिया और राहुल ने महाराष्ट्र और हरियाणा में स्वीकारी कांग्रेस की हार। राहुल ने बीजेपी को जीत पर बधाई दी। नतीजों के बाद राहुल का बयान। कहा, दोनों राज्यों में जनता ने बदलाव के लिए दिया वोट। चुनाव नतीजों के बीच राहुल गांधी थे विशाखापट्टनम के दौरे पर। तूफान पीड़ितों से की मुलाकात। मृतकों के परिवार वालों को 1 लाख की मदद। विशाखापट्टनम में लोगों से मिलते जुलते नजर आए राहुल। एक टी स्टॉल पर रुककर पी चाय। आज ओडिशा में राहुल गांधी का दौरा। कोरापुर में किसानों से मिलने का कार्यक्रम। यूपी के फिरोजाबाद में हुआ भीषण कार हादसा। दिल्ली में रहने वाले दंपत्ति की मौत, 4 बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर। फिरोजाबाद में NH2 पर एक खड़े ट्रक से टकरा गई थी कार। मौके पर ही हुई दंपत्ति सुनील और शिल्पी की मौत। पंजाब के लुधियाना में 33 साल की महिला पर 14 साल के नाबालिग का शोषण करने का आरोप। पुलिस ने महिला और उसके 2 सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किया केस। नाबालिग के शोषण के तीनों आरोपी फरार। पुलिस को महिला के कंप्यूटर में मिली कई नाबालिगों के शारीरिक संबंधों की वीडियो क्लिप। महिला ने फ्री ट्यूशन पढ़ाने के बहाने नाबालिग को बुलाया, नशे की दवा देकर बनाई आपत्तिजनक वीडियो क्लिप, फिर किया ब्लैकमेल।